नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास में बाबर के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और मूल रूप से यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में कुछ जानकारी ली जाएगी। पानीपत के युद्ध के लिए वे ही कारण उत्तरदायी थे जो कि बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए कारण थे और इनके विषय में पूर्व के वीडियो में बात की जा चुकी है। और मूल रूप से बाबर का अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के होने के कारण से उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए काबुल के पश्चात भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। तैमूर पंजाब के कुछ प्रदेश का शासक रह चुका था और इसीलिए भी बाबर भारत पर अपना पैतृक अधिकार समझते हुए पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए मूल रूप से अग्रसर हुआ। और उस समय की जो स्थितियां हैं मूल रूप से वे बाबर के अनुकूल थी और इन कारणों से पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है और इस युद्ध के पश्चात भारत में एक नवीन साम्राज्य मुगल वंश की स्थापना हुई। इस युद्ध में जो सैनिकों की संख्या है उसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। बाबर ने बाबरनामा में अपनी सेना की संख्या के बारे में कोई उसने उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इब्राहिम लोदी की संख्या को उसमें 1 लाख बताया गया है। अबुल फजल ने बाबर की सेना की संख्या लगभग 12,000 बताई है और इब्राहिम लोदी की संख्या वही 1 लाख बताई गई है। रशब्रुक विलियम्स ने बाबर की सेना की संख्या लगभग 8,000 और इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिक बताई है। मूल रूप से यह माना जा सकता है कि यदि बाबर के सैनिकों की संख्या 12,000 भी मानी जाए तो उसके पश्चात उसने पंजाब के कुछ प्रदेश जो जीते थे वहाँ से उसके सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई और इसके पश्चात भी जो इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट अमीर थे उनके सैनिकों की संख्या यदि इस संख्या में जोड़ दी जाए तो लगभग 25,000 की संख्या मानी जा सकती है बाबर की और इब्राहिम लोदी की संख्या लगभग 50,000 मानी जा सकती है। इस युद्ध में मूल रूप से इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और इसका मुख्य कारण बाबर की योग्य सैनिक प्रतिभा को और उसके तोपखाने को, उसकी तुलुगमा पद्धति को, विभिन्न कारणों को उसकी जीत के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया। परिणामों की दृष्टि से पानीपत का प्रथम युद्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस युद्ध को मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात भारत में सल्तनत साम्राज्य समाप्त हुआ और एक नवीन युग प्रारंभ हुआ। मूल रूप से इस युद्ध के पश्चात भारत में इब्राहिम लोदी की पराजय होने से सल्तनत साम्राज्य समाप्त हुआ और इस विषय में इतिहासकार लेनपूल ने कहा है कि अफ़गानों के लिए यह युद्ध अत्यधिक भयंकर साबित हुआ और उनके साम्राज्य का पतन हुआ और उनकी शक्ति का अंत हुआ। सल्तनत साम्राज्य के पतन के साथ ही एक नवीन साम्राज्य की स्थापना हुई और भारत में बाबर के द्वारा मुग़ल वंश की स्थापना की गई और आने वाले समय में ब्रिटिश या यूरोपियों के आगमन तक मूल रूप से
मुग़ल अत्यधिक शक्तिशाली रहे। इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि बाबर को स्थायी रूप से शासन करने के लिए उसने भारत में अपना केंद्र बनाया और यहाँ पर साम्राज्य विस्तार किया। इससे पूर्व के जीवन में बाबर ने फरगना, समरकंद और काबुल में अत्यधिक संघर्ष किया था और निश्चित रूप से उसके इन संघर्षों का लाभ उसको पानीपत के युद्ध में मिला और विभिन्न युद्धों में इससे पूर्व पराजित होने के बाद में जिस प्रकार से कई बार उसके साम्राज्य से भी वह विमुख हो गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात ऐसी स्थिति नहीं हुई और मूल रूप से भारत में न केवल उसने अपने लिए बल्कि अपने वंश के लिए भी एक साम्राज्य के निर्माण का कार्य किया। भारत पर आक्रमण करने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बाबर का यह भी था कि यहाँ की आर्थिक स्थिति अत्यधिक संपन्न थी और इससे पूर्व के जो प्रदेश थे जहाँ बाबर का शासन था वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और इसीलिए स्वाभाविक है कि पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और इसके पश्चात साम्राज्य निर्माण के कार्य उसके लिए और आसान हुआ। इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम अन्य यह भी था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ और ईरानी कला और भारतीय कला के संगम से एक नवीन सभ्यता एवं संस्कृति का प्रारंभ हुआ और इस प्रकार से समन्वय की एक जो संस्कृति है वह इसके पश्चात देखने को मिलती है। हालांकि यह युद्ध सल्तनत साम्राज्य का इस युद्ध के द्वारा समाप्त हुआ, लेकिन बाबर की भारत में जो विजय है उसे पूरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात दिल्ली और आगरा को जीतने के बाद निश्चित रूप से उसने भारत में प्रवेश लेकर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन उसके लिए संघर्ष अभी और बाकी था और इसके पश्चात अन्य युद्धों के द्वारा उसने भारत में अपनी साम्राज्य स्थापना को संपूर्ण किया। इस युद्ध में जिस प्रकार से बाबर सफल हुआ तो उसकी सफलता के लिए विभिन्न जो कारण हैं उनमें 3 कारणों को चिन्हित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण था बाबर की सैनिक व्यवस्था। बाबर ने तुलगुमा पद्धति के द्वारा शत्रु सेना को पराजित किया। इसके अलावा उसने अपनी जो पैदल सेना थी, जो घुड़सवार सेना थी और जो तीरंदाज थे, उनमें सैन्य प्रक्रिया को गतिमान रखते हुए इस प्रकार से युद्ध का निरीक्षण एवं संचालन किया कि वह पूरे युद्ध में डोमिनेंट रहा और उसने मूल रूप से सभी क्षेत्रों में एक जो अपनी सुप्रीमेसी है उसका प्रदर्शन करते हुए अपने सैनिकों के सहयोग से इस युद्ध में विजय प्राप्त की। उसकी सेना अत्यधिक कुशल थी और इसके विरुद्ध यह माना जा सकता है कि इब्राहिम लोदी की जो सेना है उसमें अनुशासन की कमी थी और जिस प्रकार से कई असंतुष्ट अमीरों ने बाबर को निमंत्रित भी किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, उससे स्वाभाविक है कि इब्राहिम लोदी की सेना में अनुशासन की अत्यधिक कमी थी और समर्पण के भाव की भी उसमें कमी थी और इसीलिए इब्राहिम लोदी की सेना अत्यधिक कमज़ोर साबित हुई। और वहीं उसके विरुद्ध हालांकि बाबर की सेना की संख्या कम थी, लेकिन फिर भी कुशल नेतृत्व में कुशल सैनिकों ने एक जीत प्राप्त की। इस युद्ध में और आने वाले युद्धों में भी बाबर के व्यक्तित्व का उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसके विपरीत इब्राहिम लोदी के बारे में कहा जा सकता है कि वह अधिक दूरदर्शी नहीं था, अत्यधिक सावधान भी नहीं था और इस युद्ध के लिए उसने कोई महत्वपूर्ण तैयारी भी नहीं की थी
जबकि इसके विरुद्ध बाबर ने अपने कुशल नेतृत्व से अपने सैनिकों की सहायता से इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस प्रकार से बाबर ने भारत में अपने साम्राज्य निर्माण के कार्य को प्रारंभ किया और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके अपने लिए साम्राज्य निर्माण के कार्य की शुरुआत की।